नमस्कार दोस्तों। 8 PM में काफ़ी दिन बाद आपसे मिलना हो पा रहा है, और क्योंकि ऐसा कोई बड़ा मुद्दा हरियाणा में नहीं था जिस पर हम तसल्ली से बैठते आप लोगों से बात करते। और बेकार में वीडियो बनाकर डालना मेरी आदत नहीं है, क्योंकि इससे मेरा और आपका समय बर्बाद होता है। और दोस्तों, पिछले 2 दिन से एक सवाल जो राजनीतिक फिजा में बहुत तैरता हुआ नजर आ रहा है, और आप सबने करीबन इसको सुना होगा। और सवाल यह है कि क्या शिवसेना की तरह हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी को खा जाएगी? क्या आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी में केवल 2-3 विधायक ही छोड़ेगी, और जो 7 विधायक उनके हैं वो अलग पार्टी बनाकर भाजपा में चले जाएंगे, विलय करा देंगे? क्या आने वाले समय में जसपा में केवल दुष्यंत चौटाला, उनकी मां नैना चौटाला और मंत्री अनूप धानक की बच जाएंगे? क्या ये संभव है दोस्तों? कितनी संभावनाएं इसकी हैं? आज हम इन्हीं सवालों पर बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा हरियाणा में हो सकता है, क्या भाजपा ऐसा कर सकती है। और इसके साथ ही ये भी जरूरी होगा दोस्तों कि आप भी अपना ओपिनियन कमेंट करके बताएं, क्योंकि आप क्या सोचते हैं ये जानना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले दोस्तों, सोचने वाली ये बात है कि अब देश में जो 1.5 पार्टियां बच गई हैं राष्ट्रीय पार्टियों के नाम पे, एक तो विशाल धनराशि और संसाधनों वाली भारतीय जनता पार्टी है, जिसका ना धन का कोई हिसाब है, ना ताकत का कोई हिसाब है, और उसका नेतृत्व दुनिया के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं। और दूसरी पार्टी कांग्रेस बची, जिसको मैं आधी पार्टी कहता हूं, और वो गांधी परिवार से निकलकर राजनीति में आगे बढ़ने का साहस शायद ही कभी नहीं जुटा सकती। और कांग्रेस का अगर कोई उत्थान कभी होगा तो गांधी परिवार के साथ ही होगा, नहीं होगा तो कांग्रेस तो लालची नेताओं से भरी पड़ी है, भाजपा जब चाहे जिसको चाहे अपने में मिला लेती है। अब इनके अलावा देश की जितनी भी पार्टियां हैं वो चिल्लर पार्टियां हैं दोस्तों, अधिकतर परिवारवाद के पेड़ पर लटके फलों की तरह हैं, जो लालच में किसी भी बड़ी पार्टी की झोली में टपक जाते हैं। अब आते हैं अपने मूल सवाल पर, जो हमने शुरुआत में किया था कि क्या जसपा को भाजपा खा जाएगी। सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं दोस्तों, और सोचने का तरीका होता है। और इस सवाल का जवाब मुकम्मल समझने के लिए हमें पिछले ट्रेंड पर जाकर देखना पड़ेगा, और इसको अगर शिवसेना के उदाहरण से ही जोड़कर हम देखेंगे तो शायद हम जहां पहुंचना चाह रहे हैं वहां नहीं पहुंच सकते हैं। दोस्तों, गठबंधन की जो राजनीति है वो भारतीय राजनीति का ऐसा चेहरा है जिसको ना तो कांग्रेस और ना ही भाजपा छोड़ सकती है, भुला सकती है, किनारा कर सकती है। नहीं संभव है ये। भले ही दोनों पार्टियां दिल से ये चाहती हों कि मैदान में केवल 2 ही खिलाड़ी बचे, भाजपा और कांग्रेस बदल बदल के राजनीति करते रहें, लेकिन क्षेत्रवाद, धर्म, जातिवाद और व्यक्तिवाद भारत की राजनीति पर इस कदर हावी है कि आने वाले कई सालों में भी राज्यों में जो क्षेत्रवादी पार्टियां हैं उनका वजूद खत्म कर पाना इन दोनों पार्टियों के लिए ही संभव नहीं है। इनके साथ इनको जीना पड़ेगा। महाराष्ट्र में शिवसेना है, यूपी में सपा है, बसपा है, उड़ीसा में नवीन पटनायक की बीजेपी हैं, नीतीश कुमार जी की पार्टी बिहार में है, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी हैं, आंध्रा में जगन रेड्डी जी हैं, जम्मू कश्मीर में पीडीपी हैं, और शेख अब्दुल्ला जी की वाली पार्टी है, पंजाब में अकाली हैं, हरियाणा में पहले एक इनेलो थी और अब उसकी जगह जसपा ने ले ली है। और इन पार्टियों का जो जुड़ाव है वो स्थानीय कार्यकर्ताओं से ज़्यादा रहता है। इन पार्टियों के अपनी नियम कायदे कानून होते हैं, और ये पार्टियां भारत की जनता के बीच में वजूद नहीं खोती हैं, क्योंकि यहां तक पहुंचना एक कार्यकर्ता के लिए आसान होता है। और कांग्रेस ने इन पार्टियों को अपने साथ लेकर यूपीए बनाया, 10 साल शासन किया, भाजपा ने एनडीए बनाया, पूरी मेजोरिटी होने के बाद क्षेत्रीय पार्टियों को साथ लेकर वो चलते हैं, चलाई हैं। हाँ, बीच बीच में अपनी ज़रूरत के हिसाब से शिवसेना जैसी पार्टी को तोड़ा जाता है। हरियाणा में पहले इनेलो को तोड़ा गया और उसमें से फिर ये जेजेपी नाम की एक पार्टी निकली। और इस तरीके से पहली बात तो ये है कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की स्थिति में आज भाजपा भी नहीं है दोस्तों, ना ही कांग्रेस कभी रही। और इस सच्चाई के साथ दोनों पार्टियों ने जीना सीख लिया है। हाँ, उस वक्त का इंतजार जरूर हमें करना होगा जब भ्रष्टाचार की बुनियाद पर ये टिकी क्षेत्रीय पार्टियां
खुद लोगों की नज़रों से गिरकर ख़त्म ना हो जाएं। लेकिन इसमें नवीन पटनायक जी जैसे उदाहरण भी हैं जो बहुत अच्छा काम भी करते हैं। अब बात करते हैं कि उस मूल सवाल पर कि क्या शिवसेना की तरह आने वाले समय में दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के विधायकों को तोड़कर भाजपा अपने में मिला लेगी। तो इस सवाल का जवाब आप अगर मुझसे पूछना चाहें दोस्तों, मुझे इसका जवाब देना हो और राजनीति को जितना मैं समझता हूं उसके हिसाब से कह सकता हूं कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है दोस्तों। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं किया जाएगा। हालांकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा संभव नहीं है कि जसपा का अस्तित्व मिटाकर भाजपा खुद को हरियाणा में मजबूत कर ले। तो इसकी बहुत सारी वजह हैं दोस्तों, और हो सकता है आप मुझसे अलग तरीके से सोचते हैं तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में ट्रेंड देखें तो जितने भी अभी तक भ्रष्टाचार के आरोप इस सरकार पर लगे हैं, उन आरोपों की जड़ में, चाहे वो तारकुल खाने वाले के कुछ नाम हो, चाहे शराब के घोटाले पर कुछ भी इसमें आए हैं, तो उनके जो आरोप हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में दर्ज नहीं हुए हैं, वो जननायक जनता पार्टी के खाते में दर्ज हैं। और मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार की जो सहयोगी जननायक जनता पार्टी है, आने वाले समय में जो एंटी इनकम्बेंसी का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है उसको झेलना होगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वो इसके प्रभाव से बाहर है, और ऐसी पार्टी को तोड़कर अपने में मिलाने से ज़्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी के साथ ये है कि वो जननायक जनता पार्टी को बस अपने साथ जोड़े रखे। और दूसरा, जननायक जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वो जाट है दोस्तों, और आज की स्थितियों में जाट इस पार्टी से बहुत दूर चला गया है, और इतना दूर चला गया है कि आने वाले कई सालों में भी उसके लौटने की उम्मीद जननायक जनता पार्टी में नहीं है। लेकिन भाजपा ऐसी स्थिति में जननायक जनता पार्टी को तोड़कर अपने मिलाने में से ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे इस पे है कि जननायक जनता पार्टी बनी रहे। और तीसरा सबसे बड़ा कारण जसपा के फिलहाल बने रहने के ये हैं दोस्तों कि दुष्यंत चौटाला और उनके भाई दिग्विजय चौटाला फ्यूचर के नेता हैं, वो फुल टाइमर राजनेता हैं, आईटी सेल की ताकत को समझते हैं, उसका इस्तेमाल करना जानते हैं, अच्छे वक्ता हैं, मुद्दों पर पकड़ है, लेकिन अपने कोर वोट बैंक के अब वो खलनायक हैं, और आने वाले कुछ सालों तक उनको इसकी सजा भी मिलेगी, लेकिन वो रिवाइव कर जाएंगे। हरियाणा की जनता की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, और यही जज्बा की संजीवनी का आधार भी है। जब उनके कार्यकर्ताओं से आप बात करो तो वो यही कहते हैं, भाई साहब सब भूल जाते हैं लोग। और शिवसेना के साथ ऐसा इस भाजपा ने क्यों किया है, तो इसका मूल सवाल दोस्तों आर्थिक है। क्योंकि हरियाणा के मुकाबले आप महाराष्ट्र के उदाहरण को देख के रखेंगे तो कुछ समझ नहीं आने वाला है, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा कारोबार है, और जो शासन करता है वो उस कारोबार में पार्टियां हों चाहे कुछ भी हो, चलता आर्थिक रूप से है। और रही जज्बा की बात, तो परिवार की चौथी पीढ़ी राज भोग रही है। वो जानते हैं कि जिसके साथ मिलकर सरकार चला रही हैं उनके नेताओं को कैसे खुश रखना है, कैसे सेट रखना है। विधायकों के लालच से वो, ऐसा नहीं कि दुष्यंत को परिचित नहीं है या दिग्विजय परिचित नहीं है, उनको भी पता है कि पार्टी एक झटके में तोड़ी जा सकती है, टूट सकती है। लेकिन भाजपा या कांग्रेस, उनके लिए क्षेत्रीय पार्टियों के मुखिया के साथ गठबंधन का जो गठबंधन है वो आसान सौदा होता है करना, लेकिन विधायकों को तोड़कर सरकार बनाना एक बड़ी सिरदर्दी का काम है, और उसमें आदमी मुख्यमंत्री बनते बनते डिप्टी भी बन के रह जाता है। फडणवीस के बहुत सारे जोक्स बन चुके हैं, और झाझका को हरियाणा में तोड़ा गया था, बहुत चीज़ें जुड़ती हैं। लेकिन महाराष्ट्र एक अलग उदाहरण है दोस्तों। हरियाणा एक अलग स्टेट है, 90 यहाँ पे सीटें हैं, सारी छोटा सा स्टेट हमारा है, और जज्बा का रहना भाजपा के साथ एक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। और दुष्यंत चौटाला, ऐसा नहीं है कि दुष्यंत चौटाला को पता नहीं है कि उनके एमएलए तोड़े जा सकते हैं, उनको ये सारी बातें पता हैं, लेकिन फिर भी वो जो भाजपा है उसके साथ ट्यूनिंग बनाए रखता है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, आने वाले चुनाव में क्या होगा, फलाना नेता जीतेगा हारेगा, ये सिर्फ आम पब्लिक की परसेप्शन है, आम पब्लिक के सोचने की वस्तु है। जो लोग सत्ता में बैठे होते हैं
उनके लिए आज का दिन महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। वो जितने दिन कुर्सी पर बैठे रहते हैं उसी हिसाब से उनका मीटर चलता है। तो वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं सिर्फ चुनाव के दौरान। आज तो वो सोचते हैं कि वो जो राज उनके हाथ में है उस राज का अधिकतम लाभ कैसे हासिल किया जाए। तो इसलिए चाहे कोई भी पार्टियां हों दोस्तों, नैतिकता, ईमानदारी, देश प्रेम, देश सेवा, ये सिर्फ एक ख्वाबों की चीज़ हैं, किताबों में पढ़ाई जाने वाली बातें हैं। असलियत में सत्ता का चरित्र बहुत क्रूप है, बहुत गहरा है, और वक्त देखकर यहाँ फैसले लिए जाते हैं। शेर बकरी एक घाट पर अगर पानी पी सकते हैं तो वो राजनीति का घाट है दोस्तों। और ज़रूर पड़ने पर शेर बकरे की दोस्ती भी हो सकती है, और दांव लगने पर बकरी शेर को भी घायल कर सकती है। तो ये राजनीति है। लेकिन इस सवाल का जवाब जो मेरे नज़र में था कि जननायक जनता पार्टी को हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी से कोई खतरा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उसको बनाए रखेगी, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ मिलकर सरकार बनाए रखेगी। 2024 में भी मुझे लगता है कि ये गठबंधन बना रहेगा, और तब तक एनडीए का हिस्सा भी जननायक जनता पार्टी बन चुकी होगी। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी और अपने कोर वोट बैंक को नाराज करने का जो दुस्साहस इन क्षेत्रीय पार्टियां जो करती हैं, निश्चित तौर पर इनको उसकी सज़ा तो मिलती है। और आने वाले वक्त में तय होगा कि हरियाणा किन मुद्दों पे चुनाव होंगे, जनता का नज़रिया कैसा होगा। लेकिन फिलहाल तो हैप्पी गठबंधन जारी रहेगा। हैप्पी मॉनसून अभी चल रहा है दोस्तों, और आप जरूर प्रतिक्रिया दें इस मुद्दे पर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। शुक्रिया, नमस्कार।